गाइस ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड जावास्क्रिप्ट कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपको एक मेक काउंटर टाइप का फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जो कि एक इनिशियल वैल्यू एक्सेप्ट कर ले, ऑप्शनल इंटीजर वैल्यू या फिर जीरो पे डिफॉल्ट करे, और उसके बाद क्या क्या मेथड रिटर्न करे। गेट जो कि काउंटर की करंट वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंक्रीमेंट जो कि काउंट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट जो कि डिक्रीज करेगा, और रीसेट जो कि उस काउंट को रीसेट कर देगा। तो जैसे अगर आप इस तरीके से फंक्शन बनाते हो, कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू मेक काउंटर, तो ये गेट पे उसकी इनिशियल वैल्यू 0 आ गई, इंक्रीमेंट पे 1 आ गई, फिर इंक्रीमेंट के 2 आ गई, गेट पे आपको लेटेस्ट वैल्यू मिल गई, रीसेट पे फिर से 0 हो गया और डिक्रीमेंट पे वैल्यू रिड्यूस हो गई। अब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे मेक काउंटर का, और फिर इसमें हम एक वेरिएबल ले लेंगे लेट काउंट इज इक्वल टू 0। अभी हम खुद ही इनिशियलाइज कर ले रहे हैं, बाद में आप चाहो तो आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हो उस वैल्यू को। फिर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करने का हमें क्या क्या रिटर्न करना है, एक इंक्रीमेंट फंक्शन को रिटर्न करेंगे। इसको हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं जो कि क्या करेगा, आपके काउंट को इंक्रीज करेगा और फिर इस काउंट को रिटर्न कर देगा। सिमिलरली हम एक डिक्रीमेंट का फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि काउंट को डिक्रीज करने का काम करेगा, रिटर्न, और यहाँ पे काउंट माइनस माइनस कर देगा। इसके बाद थर्ड फंक्शन था हमारा गेट, जो कि क्या करेगा, सिंपली आपके काउंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शन था रीसेट, जो कि जिसका काम है कि वापस काउंटर को रीसेट कर देना, काउंट इज इक्वल टू 0, और फिर ये हमें कर देगा रिटर्न काउंट। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू मेक काउंटर, और फिर अब हमें बस इसको कंसोल डॉट लॉग काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे अगर आप फिर से इंक्रीज करोगे, एक बार ये वैल्यू को चेक कर लेते हैं क्या आई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 1 और 2 इंक्रीमेंट करने पे आ गई है। इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे डिक्रीमेंट करती हूँ तो आप देखोगे फिर से वैल्यू 1 हो गई। अगर हम इसको यहाँ पे गेट करते हैं तो ये फिर से वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, और अगर हम इसको रीसेट करते हैं तो ये वैल्यू 0 आ गई है। अब अगर आपको इसे किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे आप मेक काउंटर में इस काउंट की वैल्यू को दे सकते हो और उससे इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो, या डायरेक्टली उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने एक नई डीएसएफ और जावास्क्रिप्ट की सीरीज क्रिएट की हुई है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको और एडवांस लेवल की वीडियोस देखने फॉर डीएसएफ और जावास्क्रिप्ट, आप वो लिंक क्लिक करके देख सकते हो।